जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की। नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम यहां पर सहारनपुर में हैं, देवबंद में हैं, गंगों में हैं, तो वो जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। मगर इनको सिर्फ जिना याद आता है। समाजवादी को भी आजकल जिन्ना याद आ रहे हैं। अखिलेश को भी जिन्ना जबान पर चढ़ गया। बीजेपी के तो दिलो दिमाग पे चढ़ता ही रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और धर्म संसद हुआ छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने कहा जब बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटे हैं। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, वहां पर धर्म संसद होता है और उस छत्तीसगढ़ रायपुर के धर्म संसद में कांग्रेस का कैबिनेट रैंक का मंत्री बैठा हुआ है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और उसमें से एक महाशय ने महात्मा गांधी को गाली दे दी, गोडसे की तारीफ कर दी और साथ में मुसलमानों के खिलाफ जहर बका। उसी धर्म संसद में यह भी कहा गया अगर मैं कहूं आपके सामने तो यकीनन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में उस रायपुर के धर्म संसद में क्या क्या कहा गया, उसमें एक मोहतरमा भी थी। उनको मिसेस नहीं बोल सकते, उनको मोहतरमा कहना पड़ेगा। मैडम ने कहा कि मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बच्ची 18 साल की उम्र में दूसरी जात के लोगों के साथ भाग जाती है। मैडम आपको कैसे मालूम भाग जाती है? और फिर मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसलिए कर रहे हैं, हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, हमारे पिछड़े समाज के हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं। वो कह रही हैं कि इस मुल्क में रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये मैडम ने कहा। एक ने कहा अगर इंसानियत को बचाना है, ये रामदास इनका नाम है, रामदास ने कहा कि अगर इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। अगर वो बात असदुद्दीन ओवैसी आज उसका 5% भी कहता तो जितने मंच पर लोग बैठे हुए 2 घंटे में पूरे थानेदार हमको लेके चले जाते, अपना दामाद बना लेते जेल में। रामदास कह रहे कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। और एक मोहतरम कह रहे हैं कि अब हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस बीजेपी दोनों बैठे हुए हैं। अगर केस किस पर बुक हुआ, वो आदमी पर बुक हुआ जिसने गांधी को गाली दी थी। क्या गांधी भारत के मुसलमानों से बड़ा है?
मेरा मानना यह है कि गांधी भी बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर है। अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस बुक होना चाहिए। मगर कल शाम से देखेंगे हमारे मीडिया के दोस्त जिनके चहीते हम सुसरे हैं, इन पप्पा मोदी हैं, वो चलाएंगे ओवैसी ने गांधी को बोल दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि गांधी को गाली देने पर मुकदमा अगर हो सकता है तो मुसलमान को खत्म करने का मुकदमा क्यों नहीं होगा? तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, मुसलमानों को काटा जा रहा जब फसादात में। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था, गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है? तो बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, तो ये बात को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ये जो रात अंधेरी है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, मेरी तकारीर उठाकर देख लो कि अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। हाँ, इस अंधेरी रात में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई आज भी हैं, जो अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक कर उम्मीद की शमा जलाए बैठे हैं। मगर याद रखो, ये अंधेरी रात है जो नफरत फैला रहे हैं, ये भारत के दुश्मन है जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये भारत के दुश्मन है, ये भारत के संविधान के दुश्मन है, ये अम्बेडकर के दुश्मन है, ये गांधी के दुश्मन है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के दुश्मन है, ये मुजाहिदीन आजादी के दुश्मन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी जनाब शौकत अली साहब ने जिक्र किया अपनी तकरीर में कि किसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन को काट देंगे। मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो। मैंने तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। जन्नत के एवज में इंशाअल्लाह ताला अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। वो मुझे खून के लुथड़े से बनाया है, जब वक्त आएगा चले जाएंगे। कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वजीर आजम आए, सबको जाना पड़ा, कितने प्रधानमंत्री आए, सबको जाना पड़ा, मैं भी जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो कि मेरी गर्दन काटेंगे। गर्दन काटने से क्या हक की आवाज दब जाएगी? क्या गर्दन काटने से सच्चाई छुप जाएगी? क्या गर्दन काटने से जालिम के खिलाफ आप लोग नहीं लड़ेंगे? क्या गर्दन काटने से आप मजलूमों का साथ नहीं देंगे? क्या गर्दन कट जाने से आप इन जालिमों के खिलाफ एक शीशा पिलाई दीवार नहीं बनेंगे? आपको बनना है। और मैं इन लोगों से कह रहा हूं कि ये जानों से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे, मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है। भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो।
ये जो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसिम्हार की जो बात कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कोई बोलो। बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो। बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो। तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी। बताओ अमित शाह क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा। मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर और हासिल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मजलिस हिस्सेदारी की बात कर रही है। मजलिस उत्तर प्रदेश की सियासत में 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रही है। अगर मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दर्द शुरू होता है? वो नहीं चाहते कि मुसलमान बराबरी पर आ जाए। ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशर्म किया जाए मगर उसके मुकद्दर में दरी बिछाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपने मुकद्दर के फैसले आप कर सकते हैं। बरसों आपने समझा कि नहीं कांग्रेस का साथ देंगे।